Hello everyone, this is Harshita here. Welcome to our YouTube classes. We are learn about environment. Today's topic what is environment, history of environment. दोस्तों इस वीडियो में मैं सहायक शिक्षक वर्ग 3 की पर्यावरण विषय में टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में हम पर्यावरण के सिलेबस में जो भी दिया है उसे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम सिलेबस से बाहर जो भी टॉपिक से और प्रश्न बनते हैं या पूछे जा सकते हैं उन सब पर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अलग से और कहीं जाना ना पड़े। मैंने बहुत सी बुक का स्टडी करके शॉर्ट नोट बनाई हैं जिसे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आपका CGPSC, CG व्यापम और अलग अलग जो एग्ज़ामों में जो पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब क्वेश्चन का मैं जो PYQ रहता है उसका स्टडी करके फिर एक छोटा सा जो नोट बनाई हूँ उस नोट को और अपने अनुभव को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं स्वयं अभी सहायक शिक्षक की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे तैयारी के साथ साथ आप लोग का भी तैयारी हो जाएगी। और मैं अपना स्टडी मटेरियल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी चेक कीजिएगा कि मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो अच्छा है कि नहीं, इससे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला। तो मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है, जो भी कंटेंट आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें क्या त्रुटि है, क्या आपको बेनिफिट मिला है, सारे चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण का अर्थ क्या होती है देखेंगे। सामान्यतः ये तो सबको पता है कि पर्यावरण अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना, जो कि फ्रेंच शब्द का एनवायरन से बना है, जिसका अर्थ होता है आसपास का आवरण। ठीक है, हिंदी में पर्यावरण दो शब्द परि धन आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ चारों ओर का घेरा होता है। पर्यावरण क्या है अब देखेंगे। ये तो पर्यावरण का अर्थ हो गया। अब पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है ना, तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। अब देखेंगे पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की परिभाषा पृथ्वी पर पाए जाने वाले, है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या? भूमि, जल, प्रकाश, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, पर्यावरण कहलाते हैं। ये तो हुआ हम लोग का एक छोटा सा बेसिक जानकारी कि पर्यावरण क्या होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि अब पर्यावरण का इतिहास, चूँकि ये सारा चीज़ हम लोग का सिलेबस में नहीं दिया हुआ, सिर्फ पर्यावरण क्या है इस टाइप का दे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सहायक शिक्षक 2023 में देखे थे, पर्यावरण के इतिहास से भी क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। जैसे कि देखो, प्रकृति की नींव किसने रखा, उसका जनक कौन है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को ना हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगी। ये सारा चीज़ हम लोग को सिलेबस में पका पुकाया नहीं मिला हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग अदर जो बुक है, अदर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, इन्वायरमेंट में किस लेवल तक जा कर के जो व्यापम है वो क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, देखेंगे हम लोग प्रकृति की नींव। प्रकृति की नींव का संबंध प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति से नहीं है। ठीक है, प्रकृति की नींव ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक घटना है और यह स्वयं अस्तित्व में है। प्रकृति के अपने नियम और प्रक्रियाएं हैं जो इसके अस्तित्व को बनाए रखती है। ये हुआ प्रकृति की नींव का बेसिक जानकारी। अब देखते हैं कि प्रकृति की नींव किसने रखी। ये क्वेश्चन आपको सहायक शिक्षक 2023 से पूछा गया था, एज इट इज़, है ना। प्रकृतिवादी रूसो और लुइस अगसिज ने रखी थी प्रकृति की नींव। अब प्रकृति के जनक, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगी ना कि प्रकृति के जनक कौन है, तो कौन है? रूसो को माना गया है क्या प्रकृति की जनक, जो कहाँ के निवासी थे? जेनेवा के निवासी थे। अब प्रकृति के अध्ययन में योगदान किसने दिया था? तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे कि आपको कूट लेविन, विलियम गोल्ड, विलन,
जैक मैक आदि। ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग एक जो पर्यावरण का इतिहास है इसी में आपका कितना टॉपिक बन रही है। पहले क्या आपको प्रकृति की नींव किसने रखी, प्रकृति के जनक कौन हैं, प्रकृति के अध्ययन में कौन कौन योगदान दिए। तो देखो एक वर्ड है आपका प्रकृति, प्रकृति से कितना सारा आपका क्वेश्चन बन रही है। अब देखेंगे दोस्त कि जो प्रकृति का जो अध्ययन है वो उसका जो आंदोलन, अब आंदोलन से भी क्वेश्चन बन सकती है ना, सबसे पहले कहाँ हुआ। तो प्रकृति अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित लोकप्रिय शिक्षा आंदोलन था। सबसे पहले कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अब देखेंगे कि जो स्कूली जीवन में आपका, ठीक है, स्कूल में पर्यावरण कब लाया गया। ये जो विषय है पर्यावरण का पहले तो नहीं था, लेकिन ये जो है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988 में एक विषय के रूप में रखा गया था, जो कि क्लास जो तीसरी क्लास से है ना, ये जो आपका पर्यावरण विषय को जो रखा गया है। अब देखेंगे कि पर्यावरण के पिता कौन है। ठीक है, पर्यावरण के पिता कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ड 18वीं सदी में, है ना, जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ड को 18वीं सदी में पर्यावरण का पिता माना गया था। अब ये तो हो गया पर्यावरण के पिता। अब देखेंगे भारत में पर्यावरण के जनक, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, भारत में पर्यावरण के जनक या फिर पिता किसे माना गया है, रामदेव मिश्र को। ठीक है, अब बनेगी क्या, पर्यावरण शब्द, जो पर्यावरण शब्द है किसने दिया था, किसने दिया था, थॉमस कार्लाइल 1828 में। ठीक है, तो इस तरह से जो मैं इस बार आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ पर्यावरण में